अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक होते थे उस्मान बुज़दार जो कि इमरान खान के वसीम अकरम प्लस थे। याद तो आप होंगे, बहुत ज़्यादा दूर की बात तो नहीं है। आजकल हमें कहीं नज़र ही नहीं आते, कहीं हमें प्रोटेस्ट करते नज़र नहीं आते, कहीं हमें बंदे लेकर लाके लाते नज़र नहीं आते। और आप सोचें कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला रहे थे। वो जो अपने आप को कहते थे अभी तो मैं ट्रेंड हो रहा हूँ। और याद है वो लोगों से जब मिलते थे, लोगों को उनके जो साथ वाले कहते थे अम्मा जी तुहानू पता है कौन है ना, पंजाब दे विच शहबाज शरीफ लगे यानी कि ये उनकी मतलब क्वालिटी होती थी जो बताई जाती थी। और वो लगाए किस लिए गए थे? वो लगाए इसलिए गए थे कि जी जो पीरनी साहबा थी, उन्होंने उनको लगवाया था और उन्होंने कभी उनको निकलवाने नहीं दिए। जनरल बाजवा जितने भी अपने इंटरव्यू दे रहे हैं आजकल, मुबैना इंटरव्यू या वाकई इंटरव्यू जो दे रहे हैं, उसके अंदर वो यही बात कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए हमने बड़ी दफ़ा खान साहब को कहा, बड़ी दफ़ा खान साहब को रिक्वेस्ट की कि आप इनको हटा दें, इनके बारे में करप्शन के बड़े स्कैंडल्स आ रहे हैं। बल्कि उनका कहना ये था कि हमने बहुत से करप्शन के स्कैंडल्स खान साहब को दिखाए। खान साहब की अपनी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि हमने बड़े करप्शन के स्कैंडल्स बुज़दार साहब के दिखाए, जा जा के उनको सबूत दिए, लेकिन खान साहब नहीं किसी की सुनते थे। एक टाइम आया था कि खान साहब उनको हटा के अलीम खान को लगाने लगे, फिर उन्होंने इरादा बदल दिया। तो वो इरादा बदल देते थे बुशरा बीबी की वजह से, क्योंकि बुशरा बीबी ने जितना भी करप्शन की फराह गोगी के ज़रिए, उनके हस्बैंड के ज़रिए, अपने साबका हस्बैंड और बच्चों के ज़रिए, उन वो उस्मान बुज़दार ही के ज़रिए हो रही थी। क्योंकि ज़ाहिर है उनको पंजाब में एक ऐसा बंदा चाहिए था जो कमज़ोर होता, इनके ज़रे तसल्लुत होता, क्योंकि जो कोई स्ट्रॉन्ग बंदा लगा हुआ होता है, जैसे शाह महमूद कुरैशी लग जाता या अलीम खान लग जाता या जहांगीर तरीन लग जाते, तो वो पिंकी पीरनी को इस तरह से करप्शन ना करने देते। तो उनको करप्शन करने के लिए इस तरह का कमज़ोर बंदा चाहिए था। आप देखें ना कि इमरान खान डट जाते थे कि बड़ा उसने काम करवाया, जिस बंदे को बोलना नहीं आता था, जो पूछता था कोरोना के कितने वो डंग होते हैं मारने वाले, और कोरोना काटता किस तरह से है, और वो मीटिंग में उसको बताया जा रही होती थी चीज़ें, और पूरी मीटिंग सुन के कहते थे अच्छा ये क्या काम होने लगा है नेस्ले का, और उनको उसका फ़र्क पता नहीं चलता था किसी और कोका कोला का। तो इस टाइप के जो बंदे थे, आप सोचिए कि उसने क्या पंजाब में काम किया। पंजाब में गंदगी के ढेर लग रहे थे, पंजाब में तमाम तरक्याती काम रुक गए, लेकिन करप्शन दबा के हुई। करप्शन दबा के इसलिए हुई कि उस्मान बुज़दार साहब थे। और आजकल वो आपको कहीं नज़र नहीं आते। अगर वो इतने ही कोई अच्छे लीडर होते, कोई कमांड करने वाले होते, पौने 4 साल में कुछ सीखा होता, तो आज को कहीं फ्रंट से लीड करते हुए नज़र आते। तो बुशरा बीबी ने तो उनके ज़रिए बहुत ज़्यादा जो करप्शन की उन्होंने खुद भी बड़े हाथ साफ किए। और जनरल बाजवा कहते थे ना, हमने करप्शन के सबूत जा जा के इमरान खान को दिखाए थे, इमरान खान नहीं मानते थे। तो वो करप्शन, अब जो एंटी करप्शन वाले हैं वो उनको गिरफ्तारी के करीब पहुंच रहे हैं। हाँ जी, क्यों जी? अभी तो एक केस आया ना, और भी बहुत से केस आएंगे। कोहे सलमान के जो सदर है फोर्ट मनरो, वहां पे कमर्शियल अराजी है, उस कमर्शियल अराजी पे इन्होंने अपने दौरे हुकूमत से कब्जा किया हुआ है, और अभी तक वो अराजी छोड़ी नहीं है। तो वो अपने भाई उमर बज़दार के नाम पे ट्रांसफर की है। तो अब उनको लास्ट वार्निंग दी गई कि जी इसके ऊपर आप आए, जवाब दाखिल करो और उसके ऊपर कब्जा छोड़ें। तो अब उनको पकड़ा जाएगा इस चक्कर के अंदर कि कमर्शियल अराजी पे कब्जा करके वो बैठे हुए हैं। तो पूरी इनकी पूरी जो हुकूमत थी ना, उसके हाथ लिथरे हुए करप्शन में। कहते हैं जब करप्शन के स्कैंडल आपके सामने आएंगे तो आपके कानों से धुआं निकलेगा। एक तो जो 3 अरब डॉलर, हम 1 1 अरब डॉलर के लिए भीख मांगते फिर रहे हैं, और 3 अरब डॉलर जो थे, इन्होंने 600 लोगों को बगैर किसी शरह मुनाफा के ऊपर कर्जा दिलवाया बैंकों से। कौन लोग थे वो इमरान खान की पार्टी से थे, इमरान खान को फंड करते थे, इमरान खान के एटीएम थे। कौन थे वो लोग? अभी भी कहते हैं जब ये ज़मान पार्क में बैठे होते हैं, तो जो इनके लीडरान होटलों में बैठे, तो उनको भी कोई बिजनेसमैन सपोर्ट करे, वो वही बिजनेसमैन होंगे जिनको अपने दौर में ये दिए गए हैं। और ये एशियन बैंक की रिपोर्ट्स इसके ऊपर आ रही है, स्टेट बैंक ने इसके ऊपर जो है अब असेंबली में बता दिया है। उसके अलावा उससे पहले यूएनडीपी की रिपोर्ट में ये आ चुका हुआ था, जिसमें यूएनडीपी ने कहा था कि इमरान खान ने अपने दौर में, जब कोरोना था, जब आपकी इंपोर्ट रुकी हुई थी, आपके ज़र मुबादला के ज़राए सरप्लस में जा रहे थे, तब इमरान खान साहब ने ये डाका मारा था कौमी खजाने के ऊपर एक। तो इन लोगों की तहकीकात होनी चाहिए। फिर आप ये देखें, ये जो जाली डिग्री वाले जिनका केस अभी तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 6-7 साल से स्टे के ऊपर ये वजीर बने रहे हैं और कौमी असेंबली के मेंबर। जी हाँ, गुलाम सरवर की मैं बात, अभी तक स्टे पे है, कासिम सूरी भी स्टे के ऊपर है। तो स्टे वाले जो थे, इन्होंने पहले इनके दौर में एक दफ़ा गैस के बिल लोगों को बेतहाशा भेजे गए थे, गैस के बिल।
और उस वक्त आया भी था इन्होंने, और गरीब बंदा जो था जिसके घर में एक चूल्हा था गैस का, उसको भी 25,000 रुपये बिल आया था। बेतहाशा लोगों को गैस के बिल गए थे। और उस वक्त ये कौमी असम्बली में माने थे गुलाम सरवर के, जी हमने गलती से भेज दी और हम इनको आहिस्ता आहिस्ता वापस करेंगे, लेकिन किसी को भी वापस नहीं हुए थे, कोई कंपनसेशन नहीं थी। इन्होंने वो डाका मारा कि इन्होंने लोगों को एक्स्ट्रा बिल गैस के जो थे वो भेजे, वो बहुत ज़्यादा भेजे। फिर इन्हीं गुलाम सरवर साहब ने असम्बली में खड़े होकर कह दिया पायलट्स की डिग्रियां जो है वो जाली हैं। हमारा उसकी वजह से सारे यूरोप ने हमारी फ्लाइटें बंद करवा दी, पायलट्स हमारे जो थे बेचारे अंडर अटैक आ गए। और फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं जी वो तो ऐसा नहीं था और गलती हुई, और अब हर जगह से जो है क्लियरेंस मिल रही है कि हमारे किसी पायलट की भी डिग्री जो है वो जाली नहीं है। सॉरी, डिग्री नहीं, लाइसेंस। लाइसेंस और डिग्री डिफरेंट चीज़ है। लाइसेंस इन्होंने कहा था कि जाली हैं पायलटों के, तो जिसकी वजह से हम ज़र ताब आए थे। तो फिर बाद में यह है कि किसी पायलट का लाइसेंस जाली नहीं है। उसकी वजह से कितना नुकसान, ये जो अटलांटिक वर्जन को पाकिस्तान में लाना था उसके लिए आपने सारी मैनचेस्टर की साइड पे और लंदन की साइड पे फ्लाइटें जो थी हमारी कैंसिल हुई, और अटलांटिक वर्जन जो थी वो पाकिस्तान के अंदर आई। इन नहीं तो कह रहे जी जुल्फी बुखारी के किसी दोस्त का था, उसको लाने के लिए किया गया था। तो ये सारी मिली जुली एक प्लानिंग थी जिसके तहत PIO को हमने तबाह किया। रेलवे के अंदर तबाही फेरी शेर रशीद को दिया गया। वो रेलवे जो टाइम पे जा रही थी, रेलवे स्टेशन अच्छे बन रहे थे, रेलवे का सारा काम हो रहा था, लोगों को तनख्वाहें मिल रही थी, बोनस मिलता, अचानक वो भी आपकी जो थी पस्ती में जाना शुरू हो गई। शेर रशीद साहब इन्वेस्टिगेशन करवाए, बड़े पैसा वहां से भी निकलेगा कि उसने खाया हुआ है। फवाद चौधरी के बारे में उन्होंने PTI से बड़ा घपला वो किया। लोग उनकी भी आजकल प्रॉपर्टियां लगा रहे होते हैं कि इनका ये प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी थी। अब इनके पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई? इन्होंने PTV से लंबा खांचा खाया था। वो जो ARY को जो दिए गए थे, राइट्स दिए गए थे कोई क्रिकेट के, और उसके ऊपर अभी तक कोई केस जो है वो चल रहा है अदालत के अंदर, वो स्कैंडल भी सामने आएगा। और जिनके ड्रामे खरीदे जाते हैं, वो चैनल वाले जो आजकल इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं, फवाद चौधरी ने कितनी रिश्वत लेके वो उनके ड्रामे चलाए होंगे, वो स्कैंडल सामने आएगा। फिर जो नदीम बाबर था, रज़ाक दाऊद थे, उनके जो महंगे फर्नेस ऑयल वाले जो पावर प्लांट्स थे, आपको याद होगा रज़ाक दाऊद ने CPEC के खिलाफ बयान दिया था, क्योंकि यहाँ जाहिर है कि CPEC के तहत हम कोयले से चलने वाले सस्ते बिजली के जो थे वो प्लांट्स चल रहे थे। तो रज़ाक दाऊद ने उनके खिलाफ बयान इसलिए दिया था ताकि CPEC बंद हो, CPEC वाले हमसे नाराज़ हो जाए, उनकी पेमेंटें भी रोक दी गई, इन्होंने रोक दी थी। तो क्योंकि नदीम बाबर और रज़ाक दाऊद के महंगे फर्नेस ऑयल वाले जो पावर प्लांट्स थे उनको चलाना था, वो 20% उनसे लेना था, 50% इमरान खान वहाँ से बिजली लेते रहे। उसकी वजह से भी ये सर्कुलर डेट इतना ज़्यादा बढ़ गया। फिर एकदम से जो इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग का जो मसला एकदम बन गया था, क्योंकि यूक्रेन वॉर की वजह से सारी चीज़ें महंगी थी, महंगा फर्नेस ऑयल मंगवाया गया, और जिसकी वजह से बिजली के बिल बेतहाशा उस वक्त बड़े भी थे। और बहुत ज़्यादा वो जो था वो जब फ्यूल एडजस्टमेंट लग के आई, लोगों ने चीखें मार दी उसको, लेकिन इनका कसूर नहीं था। देखें, महंगाई हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन महंगाई इस वजह से नहीं हुई है कि हुकूमत की किसी पॉलिसी की वजह से, इस वजह से हुई है कि IMF के शिकंजे में हम फंसे हुए हैं। IMF हमें कर्जा नहीं दे रहा, वो इतनी हम पे शराइतें लगा रहा है। इनके दौर में सर्कुलर डेट बढ़ा, वो कह रहे हैं कि उसको करो, उसकी वजह से डॉलर ऊपर गया। डॉलर ऊपर गया तो आपके पेट्रोल की प्राइस ऊपर गई, जिसकी वजह से जो महंगाई है वो सारी हुई है, हुकूमत की किसी पॉलिसी की वजह से नहीं हुई। ना हम IMF के शिकंजे में फंसे हुए होते, IMF की शराइत हम इस तरह से माननी पड़ी, तो उसकी वजह से डॉलर आपका फ्री फॉर हो जाता, तो ना होता, और डॉलर कंट्रोल में होता, तो चीज़ पेट्रोल की प्राइस कम होती, तो उसके बाद आपके मुल्क में चीज़ें जो थी वो सस्ती होनी शुरू हो जाती। ये जो इमरान खान अब आते हैं, इकोनॉमी के पे लगे हुए होते हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे होते हैं, ये अभी सारा जो कुछ है उनकी वजह से। आइंदा वो हुकूमत में आ गए तो अभी टाइम मैगजीन की स्टोरी है कि इस मुल्क के अंदर इकोनॉमी को तबाह करने वाले जो हैं वो इमरान खान, और इकोनॉमिक्स की स्टोरी है कि अगर इमरान खान दोबारा आ गए तो पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और इसके नेबर्स कंट्री हैं इसके ऊपर जो है ना वो कब्ज़ा कर लेंगे। ये उनकी स्टोरी है, यानी कितना वो डरा रहे हैं कि इकोनॉमी को किस तरह से इस दौर में तबाह किया गया है। तो टाइम मैगजीन का कवर देख के सारे खुश होते रहे, लेकिन अंदर जो उन्होंने खान साहब को इस मुल्क की तबाही का जिम्मेदार बताया है, वो तो जाकर कोई पढ़ ले। तो ये कुछ स्कैंडल्स थे मैंने आपके सामने जो थे वो रखे। अभी बिलियन ट्री सुनामी के अंदर का है, मालन जब्बा का है, फिर उसके बाद ये वहाँ पे जो बनी है BRT है उसके अंदर का है, फिर जो सोशल मीडिया पे लोग हायर किए हुए थे जो हमें आप लोगों को गालियाँ देते थे, वो उसके पैसे
एजुकेशन का निज़ाम वहाँ पे रुका हुआ है, हेल्थ के अंदर जो उन्होंने अपना कज़न वहाँ पे बिठाई रखा है, वहाँ पे जो तबाही उसने फेरी है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। एक लंबी लिस्ट है इमरान खान के दौर के स्कैंडल्स की। मलक रियाज को जो 50 अरब रुपया वापस किया, जिसके बदले फिर इन्होंने अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की जो ज़मीन ली है, तोशाहाना अलहदा है, फॉरेन फंडिंग अलहदा। ठीक है कि आपकी अदालतें बैठी उनको ऊपर से कहा जा रहा है और वो आपके हक में दलीलें दे रहे होते हैं, लेकिन सबको पता है कि क्या क्या तबाही इमरान खान के दौर में इस मुल्क के अंदर हुई। एक उस्मान बुज़दार का हमने स्कैंडल आपको बता दिया, नदीम बाबर रज़ाक दाऊद का आपको बता दिया, PIA के साथ क्या किया गया ये आपको बता दिया है। ये सारी चीज़ें जो थी ये अपने ATMs को नवाजने के लिए, ये जो 50 लाख घर का भी शोशा छेड़ा गया था ना, ये भी नील मुसरत को नवाजने के लिए था। हर ATM को नवाजा जा रहा था, इसलिए ये सारे जो ATM है अभी तक इमरान खान के साथ हैं, या जो ये बिजनेस तबका है जिन्होंने इमरान खान के दौर में, मैं तो ये कहती हूँ अयूब खान वाला दौर बना, जो अमीर हुए तो वो अमीर तर हुए, जो गरीब हुए तो गरीब तर हुए। तो ये जो अमीर तबका है वो क्यों इमरान खान को सपोर्ट करता है? ये जो आपके सामने कभी कोई ना कोई सेलिब्रिटी या कोई आ रहा होता है तो किसी के बाप ने फ़ायदा उठाया है, किसी की माँ ने फ़ायदा उठाया, किसी ने खुद फ़ायदा उठाया हुआ है इमरान से, इसीलिए ये इमरान खान को सपोर्ट करें। इनमें से कोई वतन की मोहब्बत में नहीं करता है, क्योंकि इन्होंने उस दौर में फ़ायदे बहुत उठाए हुए हैं। ये फ़ायदे उठाने वाले सारे जो है इमरान खान से मोहब्बत कर रहे होते हैं। तो और इन्होंने टैक्सों की छूट इनको मिली है, इनकी जो फॉरेन वो थी जायदादें थी बाहर, उसको लाके इनको काले धन को इनको सफ़ेद करने का मौका मिला हुआ है। ये सब जिसने कमाया इस पौने 4 सालों में बहती गंगा से हाथ धोए, वो सारे इमरान खान के सपोर्टर हैं। पाकिस्तान के जो मुहिब्बे वतन अवाम है वो उनकी सपोर्टर नहीं है। तो चले जी, अब यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं और देखते हैं कि आगे और कौन कौन से स्कैंडल आएंगे, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी और बताऊंगी। ओके जी, इजाज़त दी, अल्लाह हाफ़िज़।